आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 हरियाणा के एक ट्रैवल ब्लॉगर को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 के तहत कथित जासूसी और पाकिस्तान समर्थक सामग्री को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक काल के भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1889 के दौरान हुई थी। तो यह एक कानून है जो 1923 में एक कानून है जो 1923 में लागू किया गया था। देश की गोपनीयता जानकारी को लीक होने से रोकता है, जासूसी रोकना, सरकारी सीक्रेट डॉक्यूमेंट की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना। तो इसमें क्या होता है, इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक काल भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1879 के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य प्रेस की असहमति को दबाना था और 1904 में लॉर्ड कर्जन के तहत और अधिक कठोर बनाया गया था और अंततः 1923 में संशोधित किया गया था। उद्देश्य जासूसी और गोपनीय संवेदनशील सूचनाओं को अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और रणनीतिक हितों की रक्षा करना, विशेष रूप से विदेशी खतरों से लागू होने का दायरा। यह नियम भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक, जिसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, पर लागू होता है और उन नागरिकों पर भी लागू होता है जो जासूसी गतिविधियों में शामिल हैं। OS 1923 खंड अधिनियम की धारा 3 जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा खिलाफ कृत्यों को अपराध घोषित करती है, जिसमें संवेदनशील दस्तावेजों का कब्जा या गुप्त कोड साझा करना शामिल है, जिसके लिए 14 साल तक की कारावास की सजा का प्रावधान है। धारा 5 में आधिकारिक दस्तावेज में अनधिकृत प्रकटीकरण, कब्जे, प्रतिधारण या उन्हें वापस न करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें जानबूझकर ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले लोग भी शामिल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 यह कानून है जो देश की गोपनीय जानकारी को लीक होने से रोकता है। मुख्य काम जासूसी रोकना, सरकारी सीक्रेट डॉक्यूमेंट की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा। पृष्ठभूमि: शुरुआत 1879 ब्रिटिश काल 1904 में इसे और सख्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1923 में वर्तमान रूप में लाया गया। असली उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रेस और लोगों की आवाज को दबाना। उद्देश्य गोपनीय सूचनाओं का लीक रोकना, देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा की रक्षा, दुश्मन देशों से जानकारी बचाना। लागू होने का दायरा: यह कानून लागू होता है भारत के सभी नागरिकों पर, विदेश में रहने वाले भारतीयों पर, विदेशी नागरिकों पर अगर जासूसी में शामिल हों। धारा 3 जासूसी, सेना रक्षा, गुप्त स्थानों की जानकारी लेना देना अपराध है। नक्शे, कोड, दस्तावेज साझा करने भी अपराध है। सजा 14 साल तक जेल हो सकती है। सूचना का गलत उपयोग, सरकारी दस्तावेजों को लीक करना, छिपाना, वापस न करना, यह भी अपराध है। जासूस की मदद, धारा 10 किसी जासूस को शेल्टर देना, यह भी पनिशेबल है। तो धारा 10 में जासूसों को शरण देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। हाल का मामला: हरियाणा के एक ब्लॉगर पर OSA भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 152 के तहत केस किया गया था। BNS धारा 152 राजद्रोह जैसा। इसमें अपराध ऐसे शब्द, पोस्ट, वीडियो जो अलगाव फैलाए, विद्रोह भड़काए, देश की अखंडता को खतरे में डाले, सरकार की वैध आलोचना अलाउ है।
ओएसए की आलोचना, क्रिटिसिज्म, बहुत पुराना कॉलोनियल लॉ, आरटीआई एक्ट से टकराव, पत्रकारों पर मिसयूज का आरोप। कई लोग इसे रिफॉर्म या रिपील करने की बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। बीएनएस की धारा 152 राजद्रोह से संबंधित, राजद्रोह से क्या है, संबंधित है। इसमें क्या किया गया है, जानबूझकर किए गए कृत्यों को अपराध घोषित करती है। शब्दों, संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या वित्त के माध्यम से जो अलगाव, विद्रोह को उकसाते हैं या भारत की संप्रभुता, अखंडता को खतरे में डालते हैं, जबकि सरकार की वैध और कानूनी आलोचना को छूट देती है। तो सरकार की आलोचना को छूट दी जा रही है, लेकिन वैधानिक होना चाहिए वो। ओएसए की आलोचना, बहुत पुराना आरटीआई एक्ट से टकराव, पत्रकारों पर मिसयूज का आरोप। कई लोग इसे रिफॉर्म या रिपील करने की बात कर रहे हैं। तो 1923 का कॉलोनियल लॉ, जासूसी, सीक्रेट इन्फॉर्म प्रोटेक्शन, सेक्शन 3, एस्पियोनेज, सेक्शन 5, इन्फो लीक और आरटीआई और ओएसए कॉन्फ्लिक्ट। ओएसए सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, ब्रिटिश इरा लॉ, सेक्शन 3 जासूसी, सेक्शन 5 जानकारी लीक, कंट्रोवर्जल लॉ।